लेसन नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे के वीडियो में हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बचपन से लेके उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की और किनसे उनका विवाह भी हुआ, यहाँ तक का हमने लेसन देखा था। और आगे हमने देखा कि ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही जाता है। और अहमदाबाद में उन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की और वह इन कार्यों में लगे रहे। परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। यहाँ तक का हमने लेसन देखा था। आज हम आगे का लेसन देखेंगे। सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। तो विक्रम साराभाई को 1961 में परमाणु ऊर्जा यानी कि शक्ति, परमाणु की शक्ति आयोग यानी संस्थान, तो परमाणु शक्ति के संस्थान के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तो डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जवाबदारी निभानी पड़ी? तो परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार उनके कंधों पर आ गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई यानी कि नेतृत्व एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित यानी कि स्थापित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो विक्रम साराभाई के ये जो महान कार्य है कि उन्होंने युवावस्था में ही कितनी सफलता प्राप्त की थी और उनका अथक परिश्रम बिना थकावट के हमेशा वह परिश्रम करते रहे और उनका ही ये परिणाम है कि आज हम भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान जैसे अनेक प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। तो विक्रम साराभाई को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था कि जैसे कि भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और मरणोत्तर पद्म विभूषण, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था और भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन
जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। तो हम देख सकते कि विक्रम साराभाई ने उनके जीवन में अनेक पद को सुशोभित किया है। वह केवल डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो हमने देखा कि विक्रम साराभाई की ये महान उपलब्धियां हैं और उन्होंने अनेक पदों को सुशोभित भी किया है और उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। तो विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक कि जिनसे बचपन से ही प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा थी और उन्होंने वह इच्छा भी पूर्ण करके दिखाई। उन्होंने अपने अभ्यास में भी ऐसे गणित और भौतिक जैसे विषयों में उन्हें दिलचस्पी थी। उन्होंने विज्ञान में बहुत सी प्रसिद्धियां प्राप्त की और उनकी अनेक पदों को सुशोभित किया। और उनकी मृत्यु कब हुई? तो 21 दिसंबर सन 1971 में को उनकी मृत्यु हुई। और विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा के लिए शत शत नमन करते हैं। तो ऐसा प्रेरणादायी लेसन जो है हमारा डॉक्टर विक्रम साराभाई हमने देखा और हमें भी सीख मिलती है कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी प्रसिद्धियां प्राप्त की और उसके साथ भी वह कला और शिक्षा के लिए समय तो निकाल ही लेते थे। तो लेसन हमारा पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वाध्याय कार्य देखेंगे।